किसानों के फसल दुगना करने के लिए बिहार सरकार से लेकर के भारत सरकार नित्य प्रतिदिन नए नए अनुसंधानों में लीन है कि हमारा किसान जो हैं उनके होठों पर मुस्कान कैसे आए, पैदावार कैसे अच्छी हो, इसको लेकर के तमाम तरह के चीज़ सरकार मुहैया करा रही है। आप यहाँ देख रहे हैं, हम अभी बक्सर जिले के नावनार थाना क्षेत्र अंतर्गत कांसर में हैं, जहाँ इफ़को बाज़ार है। यहीं से किसान लोग खाद ले जाते हैं। कभी कभी ये बात सच है कि खाद की किल्लत हो जाती है, बढ़ती डिमांड को लेकर के उस अनुपात में खाद नहीं मिलती है, लेकिन खाद पर्याप्त है। अभी आगे भी संभावना है कि रहेगा। अब एक ही सवाल किसानों के जहन में बात चल रही है कि आप यहाँ दो तरह के देख रहे हैं, ये खाद है, ये है नैनो यूरिया और डीएपी। किसानों के दिमाग में गलतफहमी चल रही है, भ्रम चल रहा है कि ये खाद ले जाएंगे हम तो माथा के जंजाल तो नहीं होगा। कारण है कि कहीं उन्होंने इसका उपयोग किया ही नहीं, मज़ा कैसे समझें। जो भाई इसको उपयोग किए हैं, खेत में लगाए हैं, उनकी फसल लहलहा रही है, बधार में अलग पहचान दिला रही है। लोग पूछते हैं कि भैया कौन सा खाद दिए हो, तो लोग मुस्कुरा कर कहते हैं कि भैया हम तो नैनो यूरिया दिए हैं, डीएपी दिए हैं। उनकी फसल काफ़ी ज़्यादा हो रही है। अब इसको लेकर के स्पॉट जानकार यहाँ के मैनेजर हैं, उनसे हम बात करते हैं क्या कुछ कर रहे हैं, दोनों में फ़र्क क्या है, क्यों दिमाग में गलतफहमी चल रही है किसानों को, इसको लोग छोड़ते जाते हैं जबकि सरकार कहती है कि भैया इसका उपयोग करो। सर, पहले तो पीएम तक में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। बहुत सारे किसानों के जहन में बात चल रही है कि ये जो आप सामने तस्वीर देख रहे हैं, डीएपी है, नैनो यूरिया नैनो, इसके प्रति लोगों का नकारात्मक भावना चल रही है। क्या कैसे दूर करेंगे इसको लेकर के, और जो छिड़कने वाला खाद है उसमें दोनों में क्या फ़र्क है, कैसे? देखिए, जहाँ तक किसानों की बात है, किसान पहले तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन अब एक्सेप्ट कर रहे हैं लोग। एक्सेप्ट करने में क्या है कि हमारी एक अभी है बन गया था, आदत बन गई थी, हमें सिर्फ बोरी वाला ही खाद यूज करना है। लेकिन आने वाले परिस्थिति को देखने के लिए देखिए नैनो की ज़रूरत पड़ी क्यों। हमारे पास खाद, देश में कमी नहीं है खाद की, नैनो की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि हम अंधाधुंध खादों का प्रयोग कर रहे हैं खेतों में, जिससे हमारी मिट्टी, हमारा जल और हमारा हवा प्रदूषित हो रहा है। आने वाला समय बड़ा भयावह होगा, पर्यावरण की विकट परिस्थिति आएगी। इसलिए पर्यावरण को बचाने के लिए, उत्पादन को बढ़ाने के लिए, लागत को कम करने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने शोध करके नैनो फर्टिलाइजर लाया। नैनो फर्टिलाइजर में क्या है कि लागत कम हो रही है, उत्पादन बढ़ रहा है, और जो हमारा हवा, पानी और मिट्टी दूषित होने से भी बच रहा है। जो हम खाद बोरी वाली यूज करते हैं खेतों में, उसका अधिकतम भाग वेस्ट चला जाता है। कुछ मिट्टी के अंदर जाता है और कुछ हवा में उड़ता है। जो हवा में उड़ता है हवा को दूषित करता है, जो मिट्टी के अंदर जाता है वो मिट्टी को दूषित करता है, पानी को दूषित करता है। जो हम पानी पीते हैं, तो मिट्टी, पानी और हवा, तीन चीज़ बचाने के लिए, जीवन सुरक्षित रखना तो हवा, पानी, मिट्टी बचाना है। इसलिए नैनो फर्टिलाइजर का प्रचलन बढ़ाना है। कैरी करने में भी काफ़ी आसान है, हम बता रहे हैं जी। इसको है क्या कि जैसे आप आते हैं खाद खरीदने, आप बोरी वाली खाद लेना, लाइन लगाना पड़ता है, अंगूठा लगाना पड़ता है। इसको कुछ नहीं खरीदना है। एक झोला हम दिए आपको, एक झोले में 10 बोतल 20 बोतल लेके चले गए। स्प्रे करने में थोड़ा सा किसान हिचक रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने एक्सेप्टेंस काफ़ी है। अब एक्सेप्टेंस काफ़ी है। अब इस बार तो हम कुछ देर में वो भी किसान से बात करेंगे जो किसान इसके उपयोग से फसल को दोगुना तो नहीं कहेंगे, डेढ़ा भी नहीं कहेंगे, लेकिन सवाई जरूर कर दिए हैं। थोड़ा सा आपको हम बता दे रहे हैं सर। इसका प्रयोग, नैनो डीएपी का प्रयोग कई तरह से होता है, जबकि नैनो यूरिया का प्रयोग सिर्फ फोलियर स्प्रे होता है। नैनो डीएपी का प्रयोग होता है बीज उपचार, जड़ उपचार और कंद शोधन, ठीक ना। या जो कंद वाले हैं, जैसे हमारा रूट ट्रीटमेंट करते हैं गोभी में, टमाटर में, बैगन में। अच्छा, सीड ट्रीटमेंट करते हैं हम गेहूं में। अच्छा, फल फूल सब्जियों के लिए भी कारगर है। ऑलरेडी जितने फसल हम बोते हैं सबके लिए कारगर है। हमारा वही फर्टिलाइजर है, नैनो रूप में है। ये नैनो डीएपी के मॉलिक्यूल जो है कैप्सूल के रूप में विकसित कर दिए गए हैं। पौधे के ऊपर पत्तियों में पड़ेंगे, पौधे के बीज में पड़ेंगे, उनके जड़ों में पड़ेंगे, कैप्सूल के रूप में अवशोषित हो जाएंगे और धीरे धीरे पौधे को रिलीज होते रहेंगे। ये पौधे के अंदर फास्फेट और नाइट्रोजन की मात्रा की पूर्ति करेंगे, जिससे हमारा जो
बोझ पड़ता है, अनावश्यक बोझ, खाद का अंधाधुंध प्रयोग वो रुकेगा, पौधे को आवश्यकता अनुसार फास्फेट और नाइट्रोजन मिलेगा और हमारा उत्पादन गुणवत्तापूर्ण होगा। जो हम खाएंगे उसमें केमिकल की मात्रा थोड़ा बहुत कम रहेगी। इसलिए हम लोग अधिक से किसान भाई एक्सेप्ट कर रहे हैं। मैंने पिछले 1 महीने में लगभग 60 से 80 बोतल किसानों को वितरित किया है नैनो डीएपी। यहाँ अच्छा एक्सटम से, यानी ये कहें कि मिट्टी की उर्वरक शक्ति क्षमता बढ़ा देता है और अच्छा पैदावार के लिए ये लक्ष्मण बाण से कम नहीं है किसानों को। बहुत अच्छा है नैनो फर्टिलाइजर, बहुत अच्छा है। फर्टिलाइजर के क्षेत्र में बिल्कुल क्रांति लाएगा, उत्पादन में क्रांति लाएगा और किसान इसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिए हैं। किसान भाई थोड़ा अनजान में भी इसके दूर भागते थे, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, अब चल रहा है, ठीक चल रहा है। और इसमें आपका नहीं, हमारा ही नहीं, आपका भी सहयोग है, किसानों का भी सहयोग है, जितने लोग लगे हुए हैं सबका सहयोग एक साथ है। तब कोई नई व्यवस्था आगे बढ़ती है। जी। अच्छा, हरियाली को लेकर क्या कहेंगे किसान? देखिए, जो हमारे नैनो यूरिया थी, पहली वाली जो पहले नैनो यूरिया थी हमारी, अब नैनो यूरिया में उसमें 4% नाइट्रोजन भरा था, लेकिन अब हमने नैनो यूरिया 16% नाइट्रोजन कर दिया, ये नैनो यूरिया प्लस कर दिया गया है। इसमें था कि पहले भी नैनो यूरिया काम करता था, ऐसा बात नहीं नहीं काम करता था, काम करता था, पर किसान भाई एक्सेप्टेंस नहीं करते, तो उसको हम लोग पावर को इसमें बढ़ा दिया गया, 4 गुना कर दिया गया। अब इसमें हरियाली भी खूब आ रही है। अपना पूरा परिचय बताएंगे। ब्रजेश कुमार यादव, सेल्स ऑफिसर, इफको बाजार, कड़सर, बक्सर। जी, तो अभी आप सुन रहे हैं जानकार वैलिड मैनेजर से, जो कि इफको बाजार में है और यहाँ खाद के गोदाम है, वो भी हम सीन दिखाएंगे। तो जानकार एक्सपर्ट बता रहे हैं कि आप इसका यूज करते हैं, खेत में उपयोग करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपका फसल बढ़िया होगा, खेत में हरियाली आएगी, किसानों के होठों पर मुस्कान आएगी। अब हम उन किसान से बात करते हैं जो इसको उपयोग किए हैं, जिनकी फसलें लहलहा रही है, बधार में अलग पहचान बना रहा है, दूरी से दिखा रहे हैं कि ये मेरा खेत है, आप चलकर देख लीजिए। इसी में हम डीएपी और नैनो उपयोग किए हैं। किसान से भी हम बात करते हैं। जी, जागरूक किसान से बात करना लाजमी है। क्या कुछ कर रहे हैं, जिनके हाथ में आप देख रहे हैं डीएपी, ये यूरिया है, नैनो यूरिया है, नैनो है, इनके हाथ में देख रहे हैं क्या कुछ कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आप देख रहे होंगे प्रदर्शन प्रक्षेत्र नैनो डीएपी तरल ये है यहाँ का। आप सर एकरा की यूज कैले बानी, हमके भोजपुरी में बात कर जाओ, एकरा के लगौले बानी खेत में, तो का अंतर बा, कितना खेत में फसल आगे बढ़ल बा? ये खेत में लगौला से हमारा बहुत अच्छा अथी भइल रिजल्ट। का भइल बताई, कैसे भइल? सब हरियाली बा, पैदावार बा, बियाछ भी कैले बा, खूब बढ़िया बाल भी कैले बा, सब कुछ अच्छा भइल बा डीएपी देला से हमारा। अच्छा, कैसे एकरा के कैसे रुआल? एकरा के लगैले रही बिया जैसे कि कबार के, आ ओकरा में डुबो देले रही जाए नैनो डाई में। हाँ, धान के बिया कबार के आ वो डब्बा में रख करके आ ओकरा के डुबावल रहे। अच्छा, घोल के, हाँ, एकरा घोल आ तब एकरा के बिया रोपे के दिया आ रोप राप के तब बहुत बढ़िया वही घर से हरियाली अगर गोइबे ना कही डीएपी लोग के। पूछेला तो का बताई ना? हाँ, कि हमार धान जाके देख ली सब है केने बा बताई। हमार धान बड़ुए का हो दे बड़ुए हरियर का अभी तक ले हरियारी नहीं खे गोले जा। अच्छा, ओ हाँ, सबसे ऊंचा वाला। हाँ, वो 1.5 बीघा के पारी है एगो। 1.5 बीघा के पारी बा? हाँ, 1.5 बीघा के बा। हाँ ना, हाँ हो जैसे ओकरा में ये नैनो डाई देले रही है। नैनो डाई एकरा कैसे कर ले रहे हैं? स्प्रे भी कर ले रही है नैनो यूरिया से? ना, एकरा में स्प्रे नैनो यूरिया के सगारिया मिला के ले रही। ओकरा के कर ले रहे हैं? हाँ, नैनो यूरिया के। हाँ, एकरा के ई नैनो यूरिया हड़ू एकरा में सगारिया मिला के, एकरा के बिया में मिला के, एकरा के बिया में मिला के तब रो अथी बुआई के ले रहे। आ हई दोबारा में एकरा के नैनो यूरिया सगारिया मिला। इतना ही बढ़िया काम करता है, लेकिन किसान एकरा के छोड़ले चल जाता है ना। कहीं नहीं के समझ आओ कि मिट्टी को उर्वरक बढ़ा दे। हमने के परे से हमने के यूज करते हैं जकरा के। हम के किसान के का कहब दोनों के बारे में, का कहब किसान के हम ये कहब कि एकरा के ले जाके एकरा के यूज करी जा आ तब देखी जाए करे थी जाके हमार फसल देख ली सब है। अच्छा। आ तब हम बढ़िया बाकी कैसन बा तो बुझा जाई देखला से नजर से। अपन नाम बताएं। राज कपूर महतो, गांव कड़ा सर। एकरा में सब कुछ के चना में दी, मसूर में दी, गोभी में दी, फूल गोभी, टमाटर, खीरा, बैगन, आलू, प्याज, सेव, संतरा, सब्जी में सब में दी। एकरा में इतना बढ़िया अथी पैदावार करता कि कौनो कुछ कहे ही जोग नहीं के। अच्छा, बहुत एकर दाम भी कुछ जानकारी होगी चाहिए। दाम एकर
एक दाम बढ़ुए 225 रुपया नैनो यूरिया के। ओकरा तो ढेर सस्ता बा। हाँ ओकरा से तो नैनो डाई के 600 रुपया दाम है। ओकरा आधा दाम में मिल जाता। हाँ काम उतने करता, काम ओकरा से बेसी करता। ओकरा से बेसी काम करता। हाँ अब नैनो डाई के जैसे छिड़का तन नैनो यूरिया एथी है DAP। जी जी। तो DAP आधावा दे के एकरा के आधावा दिया था उसमें। जी जी। हाँ काम तो आप साफ गेहूं में इसको कैसे देते हैं? गेहूं में इसको बिया में मिला देंगे इसको। अच्छा। अब बिया में मिला करके उसको तब उसको छिड़काव करेंगे। बिया में करा के फेंट के या खेत में हाँ छिड़काव होई तब जाके असली अथी रिजल्ट एकर बढ़िया आई गेहूं होई। हाँ ओकरा में बोरा वाला आधा दिया आधा बोरा वाला आधा ही दिया। जी जी, शक्ति बढ़ जाए। हाँ 1 क्विंटल बीज में एकरा के मिलावल जाला। 1 क्विंटल बीज में 1 बोतल। हाँ 1 बोतल। जी जी, 1 बोतल मिलावल जाला ओकरा के छिड़काव कर। जी जी। तो आप देख रहे होंगे, आप साफ तौर पर देखेंगे ये इफको बाजार है, कांसर है। आप इधर देखे होंगे इफको बाजार के हम अभी काउंटर पर हैं और खबर के माध्यम से हम जरूर बताएंगे कि जो हमारे किसान भाई हैं, सुखी संपन्न किसान हैं, खेती में लगन है और शौक़ है कि हम अच्छा फसल काटें, पैदावार ज़्यादा हो और धान सवाई हो, इसको लेकर के और किसान के होठों पर मुस्कान लाने के लिए आप बने रहें नैनो यूरिया और DAP के साथ। PM तक के लिए मैं हूँ रामराज सिंह, नावानगर, बक्सर।